Hello guys, welcome back to my channel. So this is me Priyanka Shekhawat and I hope you all are doing great. तो फ्रेंड्स ये है 29th का व्लॉग और मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। मैं बस सो के उठी थी। इस समय मैंने 2-3 दिन तो कोशिश की जल्दी उठने की, बट मेरा रूटीन सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ फिर पूरा दिन मेरा बहुत अजीब सा जाता है। तो सबका अपना अपना रूटीन रहता है। प्लस अभी कोई ऐसा वो भी नहीं है, ये भी देर तक सोते हैं। मम्मी का भी बहुत जल्दी वाला कुछ नहीं है, मतलब हम लोग 8-9 बजे तक कंफर्टेबल रहते हैं सबके सब। तो मैं फिर ज़्यादा अपनी बॉडी को प्रेशराइज़ नहीं करती हूँ। जब अपने आप पे कोई काम आएगा तो खुद ही आँख खुल जाती है। मतलब जब मैं जॉब करती थी खुद ही उठ जाती थी। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और हम लोगों ने तो चाय नाश्ता कर लिया था। यहाँ पे मम्मी को बनानी थी आज करेले की सब्ज़ी, तो सब काट पीट के रखा था। और इधर मैं मैक्रोनी बॉईल कर रही थी क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैक्रोनी खाने के लिए, तो इसलिए मैंने बॉईल करा था। तो इसमें मैंने मैक्रोनी डाली, इसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि जो भी गंदगी है वो अच्छे से निकल जाए। देन इधर मम्मी को 3 तरह के मतलब करेले बनाने थे। एक ऐसे कट करके, दूसरा इसका छिलका और तीसरा भरवा करेला। तो सबके लिए एक साथ प्याज वगैरह कट कर दिया था। सो इधर मैं बना रही थी मैक्रोनी, और मैक्रोनी के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ कई सारी सब्जियाँ, क्योंकि ऐसे तो खा नहीं पाते हैं। और अगर आप अपनी अनहेल्दी डाइट में थोड़ा सा हेल्दी चीज़ें ऐड कर देते हो तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस आउट हो जाता है। तो यहाँ पे आज मैं मैक्रोनी में डालूँगी मिर्चा, टमाटर, शिमला मिर्च और गाजर। तो अभी अभी नया मैंने अपने रूटीन में शुरू किया ये चॉपिंग बोर्ड को यूज़ करना। और सच में ज़्यादा सब्जियां अगर आप काटो ना, तो बल्क में अगर थोड़ी बहुत काटनी होती हैं तो झंझट ही लगता है। लेकिन बल्क में अगर काटनी रहती हैं और आपका प्लस नाइफ़ अच्छा हो, तो ये वाला जो मेरा नाइफ़ है ये मैंने मीशो से परचेज़ किया था। 2 का सेट आया था, एक ये रखा हुआ है, एक मैं यूज़ कर रही हूँ। दोनों ही नाइफ़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत शार्प हैं। एक फ्रूट्स वाला है, एक वेजिटेबल वाला है। तो मैं फ्रूट्स वाले से वेजिटेबल कट कर रही थी क्योंकि दूसरा फिर मुझे धोना पड़ता और ये खाली रखा था, तो मैंने यही यूज़ कर लिया। तो मैंने बहुत छोटा छोटा सा काट लिया था कैप्सिकम। और अगर मैं बिना चॉपिंग बोर्ड के इसको काटती तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता, एंड इस पे काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। प्लस बहुत ही फ़ाइन और बहुत ही क्लीन सब्ज़ी कट हो जाती है। अगर आप सब्जियां काट भी रहो, मेसी काटो और क्लीन काटो, दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो। हालांकि होता कुछ नहीं है, कढ़ाई में जाके सब्ज़ी बनने के टाइम पे सब एक जैसी हो जाती है, लेकिन एक वेल मैनर्ड तरीके से अगर आप काटते हो तो खुद में बहुत अच्छा लगता है। सो गाजर को मैं स्लाइस करने वाली थी पतला पतला, फिर मुझे लगा कि चाउमीन में तो उस दिन वैसे डाला था, तो आज छोटे छोटे क्यूब्स करके डाल देते हैं। और ये ख़राब भी हो रही थी गाजर। मैंने उसमें एयरटाइट कंटेनर में रखा था, बट काफ़ी दिन की हो गई थी, 5 से 7 दिन की हो गई थी। तो 1-2 बची हैं, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने थोड़ा सा यूज़ हो जाएगी। और प्याज मैंने मम्मी ने जो काट रखा था उसमें से थोड़ा सा ले लिया था, मेरा मन नहीं था दोबारा से काटने का, इसलिए। सो यहाँ पे चढ़ा दी मैंने कढ़ाई, इसमें डाला है थोड़ा सा जीरा, और जीरे के बाद डाल दिया है प्याज थोड़ा सा ही। आप चाहो तो अपने हिसाब से वेजिटेबल्स की क्वांटिटी डाल सकते हो। फिर डाला मैंने मिर्चा। वैसे मैं मिर्चा पहले डालती हूँ, लेकिन फिर वो ना इसमें मैक्रोनी वगैरह में हल्का हल्का कच्चा कच्चा सब्जियाँ अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने मिर्ची बाद में डाली। देन मैंने डाल दी गाजर, क्योंकि उसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो इसके बाद ज़रा सी देर के बाद में मैंने डाल दिया कैप्सिकम और ये टोमेटोज़। तो इतनी सारी सब्जियां मैंने डाल दी। अब मैं मैक्रोनी खाऊंगी भी थी ऑब्वियसली, क्योंकि वो मैदे की होती है, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो कुछ हेल्दी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। और आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग और भी सब्जियां ऐड कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो। देन टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया नमक, और मैंने इसको कर दिया अच्छे से मिक्स। सो आप कौन सा नमक यूज़ करते हो? वैसे तो हमें ये वाला नमक नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं। तो इधर सब्जियां हल्की सी पकी थी, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्चा पिसा हुआ और थोड़ा सा गरम मसाला। हल्दी भी, वो धनिया भी हल्की सी डाली थी, सिर्फ एक मात्र चुटकी, 2-3 चुटकी डाली थी हल्दी, वो धनिया, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। देन मैंने इसको थोड़ा सा चला दिया। और आप चाहो तो इसमें केचप वगैरह डाल सकते हो, मैंने भी डाला था। मैंने ग्रीन सॉस डाला था और रेड सॉस डाला था, तो बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि फिर ना अच्छा नहीं लगता है। फिर जिसको चाहिए होता है वो बाद में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेता है, तो मैंने ज़रा सा डाला था। एक्चुअली बहुत दिन से रखे हुए हैं सॉसेस, यूज़ नहीं हुए हैं, तो मेरा था कि चलो थोड़ा थोड़ा करके इसको यूज़ कर लेते हैं, देन बॉटल खाली हो जाएगी। फिर बॉटल वॉश करने के लिए, वॉश करने के बाद में मैं इसमें कुछ रखूँगी, तो मैं बॉटल वॉश करने के चक्कर में इन सॉसेस को यूज़ कर रही हूँ। देन इधर मैंने मैक्रोनी कर दिया था स्ट्रेन,
और थोड़ा सा पानी जब निकल गया था तो 2 मिनट मैंने इसमें रख के रहने दिया था। देन आप ना सब्जियों के टाइम पे मसाला डाल देते हो फिर मैक्रोनी डालते हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मसाला, तो इस वजह से कलर भी देखो काफ़ी अच्छा आया मैक्रोनी का। और हमेशा मैं ओवर बॉयल कर देती थी, बट अब मैं नाइफ़ से कट कर लेती हूँ जब बॉयल करती हूँ, तो अच्छे से मुझे पता हो जाता है। अब थोड़ा आइडिया लग गया, तो ये वाली तो अच्छी बनी थी। देन इनको मैंने दे दिया था मैक्रोनी खाने के लिए। हमने और मम्मी ने नहीं खाया था क्योंकि हम लोग नाश्ता पहले ही कर चुके थे, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। फिर सोचा था शाम को चाय बनाएंगे तो उस टाइम पे खा लेंगे। देन इसका टाइम हो गया था नहलाने का, तो आ गए थे नहाने के लिए इसको। तो अभी ये ना नहाने के पहले बहुत इन्जॉय करता है खेलना, तो मैं थोड़ी सी देर वहीं पे उसको थोड़ा सा पानी में खुद से खेल लेने देती हूँ। इसका जो बाथटब है उसमें पानी स्टोर करने वाला है, मतलब वो इसका वैक्यूम जैसा उसको बंद करता है तो पानी इसमें भर जाता है, तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ उसके कुछ टॉयज़ और थोड़ा सा पानी भर देती हूँ, तो थोड़ी देर ये खुद ही खेल लेता है अपने मग से और टॉयज़ से। फिर बहुत ज़्यादा देर नहीं बिठाती हूँ क्योंकि फिर सर्दी जुकाम का डर रहता है बच्चों में, बट आज मैंने नहीं डाला है, वैसे मैं डाल देती हूँ। तो इसको नहलाने के बाद में नॉर्मली मैंने इसको कच्चा बनियान डाल दिया था, और ये बॉटल ली थी मैंने लव लैब से, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जब से ये हुआ है मैं तब से यूज़ कर रही हूँ, और इसका निपल अभी तक ख़राब नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 6 महीने हो रहे हैं मुझे। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं पहनाती हूँ, दोपहर के टाइम में यही पहना देती हूँ। और अंगूठे पीने की तो इसको ऐसी आदत लगी है पूछो ही मत। देन बहुत दिन से सोच रही थी सैलून जाने के लिए, लेकिन एकदम टाइम नहीं मिल पा रहा था, या इनके पास उस टाइम टाइम नहीं होता था। जब इनके पास होता था तो मेरा मन नहीं होता था, तो मैंने सैलून लाइन से ऑनलाइन बुक करके इनको बुलाया था अपने घर कुछ सर्विसेज के लिए। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे इनका वर्क अच्छा लगा इसलिए मैं इसको अटैच कर रही हूँ अपनी वीडियो में। तो मैंने बुक किया था फुल बॉडी वैक्स के लिए और थ्रेडिंग, अपर लिप्स, और इतने में मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मैनिक्योर मिला था, तो मैंने वैक्स करा लिया था। देन जो मैक्रोनी मैंने सुबह बनाई थी मैंने उसको थोड़ी सी खाने के लिए दे दी, क्योंकि यार ये लोग भी दिन भर काम करते हैं, भूखे हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सर्व कर देते हैं। देन वैक्स वगैरह होने के बाद में हो रहा था मेरा मैनिक्योर, तो बहुत अच्छे से इसने मैनिक्योर किया था। मुझे सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप भी लखनऊ, मतलब आप सैलून लाइन एक ऐप है उसको डाउनलोड करके देख सकते हो आपके एरिया में सर्विसेबल है कि नहीं है। तो इनके पास एक ऑप्शन आता है विद कस्टमर प्रोडक्ट, तो अगर आप अपना प्रोडक्ट दे देते हो, जैसे फेशियल के लिए अपनी किट दे देते हो या वैक्स के लिए अपना वैक्स दे देते हो, तो प्राइस थोड़ा कम पड़ जाता है। जैसे मेरे पास रीका वैक्स रखा हुआ था, तो मुझे फुल बॉडी वैक्स का 1000 पे करना पड़ा, वरना इसका 1400 था। तो 1000 में आपको फुल बॉडी वैक्स, फुल लेग्स मिल रहा है, फुल आर्म्स विद अंडर आर्म्स इसने किया, पूरा आगे का टमी एरिया, नेक एरिया किया, देन पीछे का बैक वगैरह पूरा किया। वैक्स तो आई थिंक 1000 रुपये में इतना वर्थ है, प्लस 25 रुपीज़ थ्रेडिंग का था और 20 रुपीज़ अपर लिप्स का। बहुत दिन से मेरी थ्रेडिंग बढ़ी हुई थी, और वीडियोस बनाओ ना अगर थ्रेडिंग अच्छे से नहीं बनती है फिर फेस बड़ा अजीब सा लगता है, बट मैं अब उतना ध्यान नहीं देती हूँ, मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर इतना छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना तो फिर तो वीडियोस और व्लॉग्स मेरे आने से रहे। तो इधर करा दी थी मैंने थ्रेडिंग, मैनिक्योर भी इसने बहुत अच्छे से मसाज वगैरह किया था, एकदम मज़ा आ गया था। और कभी कभी रिलैक्स करने के लिए कराना चाहिए। 2 से ढाई घंटे में इसने अपना काम अपना पूरा कर लिया था। देन इसने ऊबर बुक किया एंड ये चली गई थी। फिर मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्स मिल गया था तो मन कर रहा था बस सो जाऊँ। तो दोपहर का टाइम हो रहा था, ये लगभग 3 बजे ये गई थी, और मैंने वही सुबह का नाश्ता किया था, कुछ नहीं खाया था। तो ये गई, मुझे नहाने का बहुत मन हो रहा था क्योंकि वैक्स करा लो फिर नहाओ नहीं अगर, तो चिप होता है ऐसी गर्मी में, तो और भी ज़्यादा। प्लस रीका वैक्स था, तो बाद में उसने आफ्टर ऑयल लगाया था, तो वो भी बहुत स्टिकी था। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ फेस शेविंग भी कर लेते हैं, काफ़ी दिन से टल रहा था, मैंने कहा पूरा क्लीन हो गया है तो ये भी कर लेते हैं। और वैक्स करा लो ना तो लगता है इंस्टेंट आपका 2 से 3 किलो वेट कम हो गया, इतना हल्का फ़ील हो रहा था मुझे। और एक तो फुल बॉडी कराया था तो मुझे बहुत हल्का हल्का फ़ील हो रहा था, तो मैंने कहा चलो ये भी काम निपटा देते हैं अपना। तो मैं यूज़ कर रही हूँ रेज़र, मैंने नायका से परचेज़ किया था, ये फेस वाला रेज़र है। और ये देख लो साइड लॉक्स में मेरे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी, क्योंकि इधर मैंने 2 या ढाई महीने से फेस शेविंग नहीं की थी। और फेस शेविंग मैं फेस पे तो करती हूँ, बट थ्रेडिंग और अपर लिप्स में थ्रेड से ही कराती हूँ या फिर वैक्स से करा लेती हूँ। और अगर मैं अपर लिप्स पे तो ये रेज़र लगा देती हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ग्रोथ थोड़ी अजीब सी होती है। सो
जिस डायरेक्शन में आपके हेयर होते हैं उसी डायरेक्शन में आपको करना होता है। और मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, इस वजह से आपको लग रहा है जल्दी कर रही हूँ, बट मैं बहुत आराम से कर रही थी। सो इस वजह से इधर के भी साइड लॉक्स देख लो आप, बहुत ज़्यादा बाल निकले थे। और फेस भी मेरा पूरा क्लीन हो गया था, थ्रेडिंग भी हो गई थी, अपर लिप भी हो गया था। तो एक अभी आप देखना, जब मैं नहा के आई हूँ ना, तो मुझे खुद में लग रहा था बहुत फ्रेश सा फील हो रहा था। तो इंसान सेविंग करता ही क्यों, कभी कभी अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। प्लस सैलून में अगर आप जाते हो, आपके आने जाने का ही पेट्रोल फ्यूल वगैरह कन्वेंस लग जाता है, और ये लोग घर पे आके इतनी अच्छी सर्विस देती हैं ना, तो अब तो मेरा मन ही नहीं हो रहा कि स्पेशली सैलून जाऊँ और ये सब कराऊँ। जब आपको घर में चीज़ें कम पैसों में और कंफर्टेबली आप अपने घर पे अपने बच्चा देख के अपनी चीज़ें संभाल के अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो फिर जाने की क्या ज़रूरत। सो अब तो मैंने यही सोचा है कि जब भी कभी होगा मैं उसको बुला लिया करूँगी। इसने अपना नंबर भी दिया है मुझे, इन केस अगर मुझे कुछ और सर्विसेज अलग से लेनी हो तो वो तो मेरे पे डिपेंड करता है, उसने कुछ मुझे फ़ोर्स नहीं किया था। सो यहाँ पे मैं नोज़ पे भी थोड़ा सा रेज़र चला देती हूँ, क्योंकि ना जो हमारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं। प्लस नोज़ पे भी इनविजिबल बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं, बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेंगे, वरना नहीं दिखेंगे। तो इस वजह से मैं लगा देती हूँ रेज़र। जब पूरे फेस पे करती हूँ तो नोज़ भी थोड़ी सी शाइनी हो जाती है। और कोशिश करना कि जब आप रेज़र कर रहे हो उसके 1-2 दिन पहले स्क्रब मत करना, और 1-2 दिन बाद तक भी स्क्रब मत करना, क्योंकि फिर जो हमारी स्किन होती है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है और बहुत सेंसिटिव हो जाती है, तो स्क्रब अवॉइड करना। इधर मैंने किया नहीं था 1 हफ़्ते से लगभग स्क्रब, तो मैंने इसको फेस शेविंग कर लिया। और आईब्रो के पास में बहुत ध्यान से करना होता है, हल्का सा भी आप चूके ना तो पूरी आईब्रो उड़ सकती है। और ये देखो इतनी सारी गंदगी निकली मेरे फेस से। सो इसके बाद मैंने नहा लिया था जाके, और मुझे इतना फ्रेश फील हो रहा था। आप देखो पहले का फेस और अभी का फेस, अपने आप से ना फेशियल लिया ना क्लीन अप लिया, कुछ नहीं लिया, तो फेस कितना ग्लो कर रहा है। थोड़ा तो मेरी हेल्दी डाइट की वजह से भी हो रहा है इस समय जो मैं ले रही हूँ, प्लस बहुत अच्छा फील हो रहा था। और ये महाशय खेल रहे थे आराम से। जो ये इसका मैंने 6 मंथ वाला फ़ोटोशूट किया है, तो इस फॉयल से ये अभी भी खूब खेलता है। इसको ना थोड़े थोड़े टाइम पे नए नए टॉयज़ चाहिए, पुराने से इसका मन बहुत जल्दी भर जाता है। सो यहाँ पे मम्मी खाना खा रही थी और मैं इसके साथ खेल रही थी। देन मम्मी ने खा लिया था, फिर मैं भी लेके आई थी अपना खाना, क्योंकि 4 बज गए थे, खाते खाते 4 साढ़े 4 बज गया था। और यहाँ पे हम लोग खा चुके थे खाना, तो मैंने वार्म वाली लाइट जला दी थी अपने रूम की, तो इसमें ना नींद बड़ी अच्छी आती है अगर आप एसी चला के लेटो तो। और यहाँ पे ये दोनों लोग खेल रहे थे मस्त। ये फॉयल से खूब खेलता है, खूब मज़े आते हैं इसको। पहले रोता है, कभी खेलता है, कभी सिर पे रखता है, कभी कुछ करता है। ये दोनों लोग यही बनाया करते हैं, और मैं अपना काम कर रही थी। सो इसके बाद में ये भी सो गया था और मैं भी सो गई थी। फिर थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने एक छोटी सी नैप ली, एंड देन उठने के बाद में वही अपने रूटीन में वापस आ गए। सो जागो उठो फिरो, लेकिन जो डेली के काम है वो तो करने ही होते हैं। सो शाम का टाइम हो रहा था, 5 या 6 बज रहे थे। फिर मैं बाहर से अपने कपड़े लेके आई। ये मेरे डेली का रूटीन हो रखा है, सुबह कपड़े बाहर डालने जाती हूँ, शाम को लेने जाती हूँ, सभी का होता है। बट मेरा ये रहता है लगे यहाँ तुरंत के तुरंत मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ डेली वाले। सो यहाँ 6 बज रहे थे और ये भी आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे चिप्स और कचरी खाने का मन हो रहा है, चाय भी बना देना। तो इनके लिए मैंने तल दिया चिप्स और कचरी। मेरे भाई को और इनको दोनों को कचरी बहुत पसंद है, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही मैंने भून दिया था, तो रात में भी खाए थे ये। देन गूफी के नेल्स ना बहुत बड़े हो रहे थे, क्योंकि जब ये चलता तो पट की आवाज़ आती थी। तो ये है इसका नेल कटर, इस टाइप का आता है कुत्तों का, डॉग्स का, और फाइलर के साथ में आता है। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा टाइम है, फ्री हो गई हूँ, तो इसका नेल कट कर देती हूँ। और इतने नाटक होते हैं, इतने नखरे होते हैं, बट इनका ना बहुत ध्यान से करना होता है। पिछली बार मैंने किया था तो हल्का सा इसके नेल में लग गया था, ब्लड आने लग गया था, बहुत हल्का सा। लेकिन मुझे फिर बहुत दुख हुआ कि बेचारे को दर्द हो रहा होगा। फिर मैंने जल्दी से बोरोलिन वगैरह इसके लगाई। तो अब मैं थोड़ा सा छोड़ के ही इसको करती हूँ नेल्स। और बड़े हो जाते हैं ना, तो एक तो फर्श रहती है, तो इसको चलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो मैंने इसको नेल कट किया, देन फाइल कर दिया था। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा हुआ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।